आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से बात करने वाले हैं कि हमारा जो ध्यान है वो कहाँ रहता है। अगर हमारा ध्यान परमेश्वर पर रहता है तो हम निरंतर उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं और निरंतर परमेश्वर की सेवा में रहते हैं और परमेश्वर का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। लेकिन अगर हमारा ध्यान भटक जाता है, यानी कि संसार की बातों पर हमारा ध्यान होता है, तब हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम भटकने लग जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, डर में जीने लगते हैं और हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारा जीवन नष्ट होने वाला है। हम घबराहट में जीने लगते हैं, हमें बीमारियों का डर सताने लगता है, हमें तंगी और परेशानी और महंगाई का डर सताने लगता है, जैसा कि सारे संसार में लोगों के साथ होता है। लेकिन सबसे जो विशेष बात है वो ये कि हम संसार के लोगों जैसे नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने उस पूरे संसार की भीड़ में से, एक बड़ी भीड़ में से हमें अलग किया है। हम अलग किए हुए लोग हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा परमेश्वर की ओर देखें, हम आसमान की ओर देखें। दाऊद ने अपने भजन में कहा कि मैं पर्वतों की ओर अपना ध्यान लगाऊंगा, अपनी नज़र लगाऊंगा, मैं पर्वतों की ओर देखूंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं पर्वतों की ओर देखूंगा? क्योंकि हमारा परमेश्वर पर्वतों की समान ऊंचा और मजबूत और बहुत बड़ा है। इसीलिए दाऊद ने इस भजन को इस तरह से लिखा। परमेश्वर एक विशाल काय परमेश्वर हैं, वो इस पूरी पृथ्वी पर भी नहीं समाते। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी मेरे पाँवों की चौकी है। अगर पृथ्वी उनके पाँव की चौकी है तो यानी कि उनका ध्यान पृथ्वी पर है, और जब पृथ्वी पर है तो उनका ध्यान आप पर भी है, क्योंकि उन्होंने आपका चित्र अपनी हथेली पर बना रखा है। लेकिन होता यह है कि हम अपनी चिंताओं में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं संसार को देखकर कि हम सोच में पड़ जाते हैं कई बार कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे अपने जीवन का निर्वाह करूंगा, कैसे अपने बीवी बच्चों को पालूंगा, कैसे मैं अपने काम धंधे को बढ़ाऊंगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे मेरा जीवन यापन होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा, मेरा घर कैसे बनेगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कौन मेरी मदद करेगा। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप संसार पर ध्यान ना लगाकर आप परमेश्वर पर ध्यान लगाएं। इससे ये होगा कि परमेश्वर आपको लगातार आशीष देते रहेंगे, वो आपको संभालेंगे, वो आपसे बातें करेंगे और आपको ये बताते रहेंगे कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। अब्राहम को देखिए, परमेश्वर ने उससे वादा किया कि वो उसे एक बच्चा देंगे, और कई बार उसे आकर ये बात कही कि परमेश्वर उसे बेटा देने वाले हैं। और जब ऐसा कई बार हुआ, एक दो बार हुआ, तो अब्राहम सोच रहा था कि शायद ये 1 साल बाद होगा या 2 साल बाद या 3 या 4-5 साल बाद हो जाएगा, लेकिन इसमें कई साल लग गए। लगभग उसकी उम्र 100 साल के आसपास थी और तब जाके उसे बच्चा हुआ। उससे पहले परमेश्वर ने ये कहा कि तू ऊपर देख, आसमान की तरफ देख और देख इन तारागणों को, क्योंकि तेरी संतान ऐसी होगी। हम कई बार क्या होता है कि ज़मीन पर देखते हैं, हम नीचे देखते हैं, हम संसार को देखते हैं और हम चिंता में पड़ जाते हैं कि मेरा क्या होगा, जबकि हमें इब्राहिम की तरह आसमान की ओर देखना चाहिए कि हाँ हमारा परमेश्वर हमारे लिए इतना ज़्यादा करेगा। अगर वो आपको बिज़नेस देना चाहते हैं तो वो आपको इतना बड़ा बिज़नेस देगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। तो आप अगर वो आपको आशीष देना चाहते हैं तो इतनी आशीष देंगे
तारों की तरह कि आप उसे गिन नहीं पाएंगे। अगर वो आपको कोई वरदान देना चाहते हैं तो वो ऐसा वरदान देंगे कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे वो कितना बड़ा वरदान होगा। तो वह जब भी परमेश्वर आपको कुछ देना चाहते हैं तो चाहते हैं कि आप ऊपर देखें, आप आसमान की तरफ देखें, आप नीचे ना देखें। अगर नीचे देखेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। इब्राहिम जब नीचे देख रहा था तो वो हमेशा परेशान था। वो अपनी बीवी को देखता था कि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरी भी उम्र बढ़ती जा रही है। इसलिए इस नीचे देखने वाली आदत ने उनसे एक और अपराध करवा दिया। उसकी बीवी ने, उसकी पत्नी ने अपनी नौकरानी से इब्राहिम का ब्याह करवाया, उसकी शादी करवाई और उसके साथ एक बच्चा पैदा करवाया। ये केवल जो हुआ ये सब इसलिए हुआ कि उनका ध्यान पृथ्वी पर था और पृथ्वी के लोगों पर उनका ध्यान था और संसार के लोगों पर उनका ध्यान था। उनका ध्यान था कि संसार के लोग क्या कहेंगे। लोग कहते होंगे उनको कि तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम कैसे जियोगे, तुम्हारा अगर एक बेटा होता तो तुम बुढ़ापे में कुछ कर लेते। इन सारी बातों से वो चिंतित और परेशान रहते थे। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, लोग हमें ताना देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, क्या करें, कैसे हम अपने जीवन को जिएं, क्योंकि लोग तो बोलते ही जा रहे हैं, परेशान करते जा रहे हैं, उन्हें ताने देने के अलावा कोई काम सूझता ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका ध्यान परमेश्वर पर हो, पर्वतों की ओर हो और आसमान की तरफ हो। अगर हमारा ध्यान पृथ्वी पर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, तो हम देखकर डरेंगे और घबराएंगे। हम पतरस को देखते हैं, जब यीशु पानी पर चलते हुए आ रहे थे तो वहाँ क्या हो रहा था, अंधेरा था और सारे चेले नाव पर सवार थे। और जब उन्होंने एक दिशा में देखा कि कोई पानी पर चलता हुआ आ रहा है तो वो सब डर गए, क्योंकि उनका जो हृदय है, उनका जो मन है, उनका जो शरीर है वो संसारिक है और वो अभी आत्मिक नहीं थे। इसलिए वो देखकर डर गए, घबरा गए और तब वो चिल्लाने लगे बचाने के लिए, लेकिन वहाँ कोई बचाने वाला था नहीं। लेकिन यीशु ने कहा कि डरो मत, मैं हूँ। जब कभी हम डरते हैं, घबराते हैं, कुछ भी होता है हमारे जीवन में, तो परमेश्वर का हमेशा एक संदेश हमारे पास पहुंच जाता है कि डरो मत, मैं हूँ, मैं कहीं भाग नहीं गया हूँ, मैं छुप नहीं गया हूँ, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा ही यीशु मसीह ने चेलों से कहा। पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझसे कह कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। यीशु मसीह ने कहा कि हाँ आ, और पतरस पानी पर चलने लगा। ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे कहा और वो चलने लगा। जब कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे साथ परमेश्वर होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है। परमेश्वर जो कहते हैं उसे शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन जैसी थोड़ी सी परेशानी आती है, हम घबरा जाते हैं और फिर डर जाते हैं। ऐसा ही हुआ पतरस के साथ। जब वो पानी पर चल रहा था तो अचानक उसका ध्यान नीचे की तरफ चला गया। उसने पानी की लहरों को देखा, उस गहराई को देखा, उसके अंदर चलते हुए जीव जंतुओं को देखा और वो डर गया। तो ऐसे ही जगह अगर हम अपना ध्यान प्रभु से हटाकर नीचे देखने लगते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। पतरस जब तक यीशु मसीह को देख रहा था तब तक तो सब कुछ अच्छा था, वो पानी पर चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान नीचे गया वो डर गया और वो डूबने लगा। अगर हमारा ध्यान प्रभु से हटकर नीचे की तरफ जाता है, संसार की तरफ जाता है, तो फिर हम डूबने लग जाते हैं, हम गिरने लग जाते हैं, हम डरने लग जाते हैं, हम परेशान होने लग जाते हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान ऊपर होगा, परमेश्वर की ओर होगा, आसमानों की तरफ होगा, हमारा ध्यान पर्वतों की ओर होगा, तो हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और हम निरंतर चलते रहेंगे। यशाया की पुस्तक में लिखा है कि जब तुम पानी पर चलोगे तो तुम्हें डुबा नहीं सकेगी, जब तुम आग में चलोगे वो तुम्हें जला नहीं सकेगा। ऐसे ही दानिएल, उसके मित्रों का जो ध्यान था वो परमेश्वर पर था।
उन्हें पता था कि जब तक हम परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं तो हमें कोई आग जला नहीं सकती, हमें कोई शेर खा नहीं सकता, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है जो आसमानों पर बैठा हुआ है, वो स्वर्ग में है। तो अगर हम अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाते हैं और अपना ध्यान आसमानों की ओर लगाते हैं तो हमें बचाने वाला, आपको बचाने वाला परमेश्वर निरंतर आपका ध्यान लगाता रहता है। दानियल के मित्र हो सकता था परमेश्वर सोचते कि चलो मरने दो, 3 लोग ही तो हैं, 4 लोग ही तो हैं, मर जाने दो। नहीं, आप चाहे 1 हों, चाहे 2 हों, चाहे 3 हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर हर एक की गिनती रखते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर किसी की 100 भेड़ हों और 1 खो जाए तो वो उसे भी ढूंढेगा। तो यीशु मसीह ऐसे ही हैं। अगर आप खो रहे हैं, आप भटक रहे हैं, आप परेशान हैं, तो वो आपके लिए आएंगे, वो आपके लिए चिंतित हैं, वो आपके लिए परेशान हैं। देखिए, इस संसार में किसी को आपकी चिंता नहीं है, लेकिन परमेश्वर को है। परमेश्वर चाहे तो स्वर्ग में आनंद कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए चिंतित है, आपकी उन्नति के लिए वो चिंतित है, आपके जीवन के लिए वो चिंतित है। इसीलिए उन्होंने अपना खून बहा दिया, क्रूस पर अपने आप को दे दिया, ताकि आपका जीवन सफल हो सके, आपको उद्धार का जीवन मिल सके। उन्होंने अपना जो लहू ऐसे ही बिना मतलब के नहीं बहाया, आपके लिए बहाया है, ताकि आपका जो पाप है वो एकदम ख़त्म हो जाए, आप निष्पाप हो जाएं, आप एकदम भले चंगे रहें, आप हमेशा खुश रहें। हम ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में देखते हैं बाइबल में, जो दुखी थे, लेकिन परमेश्वर की आशीष के द्वारा वो खुश हो गए, उनके जीवन में खुशियाँ आ गई। एक अंधा भिखारी था, जब यीशु मसीह ने उसको देखा कि वो अंधा है, भिखारी भी है, तो परमेश्वर ने उसे पूछा, क्या तू देखना चाहता है? उसने कहा, हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने उसे उसकी आंखें दे दी और वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि उसने पहली बार दुनिया को देखा। तो हम भी बहुत कुछ देखना चाहते हैं, हम भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, और परमेश्वर हमसे आज यही पूछ रहे हैं कि क्या तू देखना चाहता है, क्या तू कुछ करना चाहता है, क्या तू आगे बढ़ना चाहता है, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए कुछ करूं? तो परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ करें, बस आपको उनका हाथ पकड़ना है, आपको बस इतना बोलना है, हाँ मैं चाहता हूँ। आपको प्रार्थना करके अपनी बात को परमेश्वर तक पहुँचाना है कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे ये बातें पूछी, और मैं चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपकी आशीष, आपका जो वरदान है वो मुझे मिले, आपके सारे आशीर्वाद मुझे मिले। हे प्रभु, मैं चाहता हूँ, मेरी आंखें खोल दीजिए, मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए, मुझे बुद्धि से भर दीजिए। परमेश्वर चाहते हैं आपको बहुत आशीष देना, आपको बहुत बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।